दोस्तों आज हमारे भारत देश में गैंगस्टरों की कोई कमी नहीं है। लगभग आज के समय में ज्यादातर युवा गैंगस्टर बनना चाहता है, लेकिन बन सिर्फ वही पाता है जिसके अंदर जिगरा होता है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको भारत के 10 सबसे कम उम्र के खतरनाक गैंगस्टर के बारे में बताने वाले हैं। इस वीडियो में हम आपको उन नाबालिग गैंगस्टर के बारे में बताने वाले हैं जो किताब उठाने के समय में हथियार उठा लिए और आज उनके उम्र से ज्यादा उन पर आपराधिक मामले दर्ज है। सो चलिए देर न करते हुए आज की इस वीडियो को अब शुरू करते हैं और आपको मिलाते हैं भारत के 10 सबसे कम उम्र के कुख्यात और खतरनाक गैंगस्टर से। नंबर 10, हेमंत वाड़िया उर्फ बोखला बदमाश। दोस्तों हेमंत वाड़िया मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले का रहने वाला है। आपको बता दें कि हेमंत वाड़िया उर्फ बोखला बदमाश दुर्लभ कश्यप के गैंग का ही आदमी है। इन पर हत्या के प्रयास, लूटपाट, धमकी और रंगदारी के जैसे कई आपराधिक मामले दर्ज है। फिलहाल इसमें बोखला बदमाश जेल में कैद है, पर जेल में जाने से पहले वो इतना बड़ा कांड कर दिए थे कि इन्हें जिला बदर घोषित कर दिया गया था। उज्जैन के पुलिस ऑफिसर सचिन अतुलकर ने ऑपरेशन पवित्र चलाया था, जिसके कारण हेमंत वाड़िया अपने एनकाउंटर होने से इतने ज्यादा डर गया था कि वो खुद को कोर्ट में अपने आप को सरेंडर कर दिया था। फिलहाल इस समय हेमंत वाड़िया उर्फ बोखला बदमाश जेल में कैद है, बट जेल में रहने के बावजूद भी आज भी वो अपने सोशल मीडिया पर ऑनलाइन दिखाई देता है और कहा जाता है कि जेल से ही अभी वो अपना गैंग चला रहा है। नंबर 9, अक्षय पालरा। दोस्तों भारत के 10 सबसे कम उम्र के गैंगस्टर के लिस्ट में नंबर 9 पर आता है अक्षय पालरा का नाम। अक्षय पालरा वो गैंगस्टर है जो अपने भारत के बड़े बड़े गैंगस्टर जैसे लॉरेंस बिश्नोई, संपत नेहरा, राजू बसौदी और काला जठेरी जैसे खतरनाक गैंगस्टरों के बीच रहता है। आपको बता दें कि अक्षय पालरा अपने दुश्मनों को एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 35 से 40 गोलियां मारकर उसकी मौत का घाट उतारता है। दरअसल इनका कहानी कुछ ऐसा है कि जब ये 15 साल के थे तभी किसी ने इनके चाचा को मार दिया था और ये उन्हीं के बदला लेने के लिए महज 15 वर्ष की उम्र में ही 2 लोगों की हत्या कर दी थी। उसके बाद इनके फैमिली के लोग इनको बचाने के लिए इन्हें मामा के घर भेज दिया था। वहां जाने के बाद भी अक्षय पालरा शांत नहीं बैठा और पुलिस क्षेत्र के गाड़ी के लूट का अंजाम दिए। उसके कुछ दिनों के बाद एक ऑटो चालक को गोली मारकर हत्या कर दिए, जिसके बाद ये धीरे धीरे पुलिस की नजरों में आने लगे और कुछ ही दिनों के अंदर इन्हें गिरफ्तार करके जेल में कैद कर दिया गया। दोस्तों जेल में कुछ साल तक रहने के बाद इनका दोस्ती और भी कई गैंगस्टर से हुआ, जिसके कुछ दिन बाद ये एक रात को 17 लोगों के साथ जेल से फरार हो गए। जेल से फरार होने के बाद ये कई प्रकार के अपराध को अंजाम दिए, जिसमें लूटपाट, हत्या, धमकी और किडनैपिंग जैसे अपराध शामिल है। जिसके बाद सोनीपत के पुलिस इनको पकड़ने के लिए 2 लाख का इनाम रखा था और लास्ट में ये पकड़े गए। फिलहाल इस समय अक्षय पालरा जेल में कैद है। नंबर 8, सुक्खा गुर्जर। दोस्तों राजस्थान का रहने वाला यह नाबालिग गैंगस्टर सुक्खा गुर्जर कुख्यात गैंगस्टर सुक्खा कहलवा के जैसे बनना चाहते थे, लेकिन काफी कम उम्र में पुलिस एनकाउंटर में मारे गए। भले ही सुक्खा गुर्जर अभी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जब तक वो जिंदा रहे तब तक उनके आसपास के लोग इनके नाम से डरते रहे। महज 19 वर्ष की छोटी सी उम्र में सुक्खा गुर्जर ने कई बड़े कांड कर दिए थे। ये लोगों से हफ्ता वसूली करते थे, धमकी देते थे, लूटपाट करते थे और किडनैपिंग किया करते थे। आपको बता दें सुक्खा गुर्जर पढ़ाई करते करते जराइम की दुनिया में जाने का ठान लिए थे और इन सब में इन्होंने सहारा लिए थे सोशल मीडिया का। ये अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर हथियारों और लूटपाट के साथ फोटो शेयर किया करते थे। आपको बता दें कि सुक्खा गुर्जर ऐसा खतरनाक गैंगस्टर है कि एक बार ये ढाबे पर खाना खाने गए और सब्जी अच्छा नहीं था तो उस ढाबे के मालिक को वहीं पे जान से मार दिए थे। ये ठेका से हफ्ता वसूली भी करते थे और अगर पैसे ना दे तो उसे वहीं पर गोली मारकर हत्या कर देते थे। इन सब को देखते हुए पुलिस का नजर इन पर पड़ा और काफी मशक्कत करने के बाद सुक्खा गुर्जर को एनकाउंटर में गन्ने के खेत में मार गिराया। नंबर 7, अमन साहू। दोस्तों भारत के 10 सबसे कम उम्र के खतरनाक गैंगस्टर के लिस्ट में नंबर 7 पर है अमन साहू। अमन साहू महज 25 वर्ष के और ये बिलोंग करते हैं झारखंड से। कहा जाता है कि अमन साहू अपने रंगदारी के पैसों से 5 करोड़ की संपत्ति खरीदा है। अमन साहू ने रंगदारी का पैसा वसूलने के बाद रांची, रामगढ़ और हजारीबाग में कई जगहों पर जमीन खरीदी है। आपको बता दें कि इनका उम्र भी महज 25 वर्ष है, लेकिन इन पर इनके उम्र से ज्यादा मुकदमे दर्ज है। अमन साहू पर किडनैपिंग, रंगदारी, हत्या के प्रयास और लूटपाट जैसे कई आपराधिक मामले दर्ज है। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि अमन साहू इतना खतरनाक गैंगस्टर है कि अपने गैंग में सिर्फ पढ़े लिखे लोगों को ही शामिल करते हैं। ये पुलिस को चकमा देने में महारत हासिल किए हैं। कभी ये अपने फोन को बिहार के किसी इलाके में रखते हैं तो कभी यूपी के किसी इलाके में, और जब वहाँ पुलिस जाती है तो उन्हें कुछ भी नहीं मिलता है। लेकिन दोस्तों कहा जाता है कि अपराधी कितना भी शातिर क्यों न हो, एक न एक दिन वो पुलिस के गिरफ्त में आ ही जाता है। फिलहाल इस समय अमन साहू झारखंड के राजधानी रांची के जेल में बंद है, लेकिन कहा जाता है कि आज भी वो जेल में कैद होने के बावजूद भी अपना गैंग चला रहा है।
नंबर 6 सलमान लाला। दोस्तों सलमान लाला मध्य प्रदेश के इंदौर जिले का रहने वाले हैं। ये महज 12 वर्ष की छोटी सी उम्र में ही जराइम की दुनिया में अपना कदम रख दिए थे। 12 वर्ष की उम्र में ही अवैध रूप से ड्रग्स बेचना, दारू बेचना, बंदूक बेचना, लग्जरी कारों की चोरी और बिक्री करना और लोगों को धमकी देकर उनसे पैसे वसूलने का काम करना शुरू कर दिए थे। सलमान लाला को पुलिस ने कई बार गिरफ्तार भी किया था, लेकिन नाबालिग होने के कारण इन्हें बार बार रिहा कर दिया गया। कहा जाता है कि अभी इनका उम्र 24 वर्ष है, लेकिन इनके उम्र से ज्यादा इन पर मुकदमे दर्ज है। सलमान लाला अमीर घराने के लड़के और लड़कियों को किडनैपिंग करता है और उसके बदले वो लाखों में रुपए लेता है। सलमान लाला रईस के जैसे बड़े गैंगस्टर बनना चाहते हैं। आज इनके गैंग में 50 से अधिक नाबालिग लड़के शामिल है। कुछ महीना पहले सलमान लाला जेल से रिहा हुए थे, लेकिन अभी के समय में फिर से जेल में कैद है। नंबर 5 छोटू चौबे। दोस्तों भारत में सबसे कम उम्र के गैंगस्टर की लिस्ट में नंबर 5 पर आता है छोटू चौबे का नाम। छोटू चौबे मध्य प्रदेश के जबलपुर के रहने वाले हैं, जो सोशल मीडिया पर गैंग्स ऑफ 2222 के नाम से अपना गैंग चलाते हैं। छोटू चौबे भी बाकियों की तरह बहुत ही कम उम्र में गैंगस्टर बन गए थे। ये लोगों को कहते हैं कि गैंग्स ऑफ 22 से जुड़िए, क्योंकि हमारे गैंग के सदस्य को कोई घूर भी नहीं सकता। चौबे के गाड़ियों और मोबाइल नंबर के पीछे 22 रहता है, जिस वजह से अपने गैंग का नाम गैंग्स ऑफ 2222 रखे हैं। छोटू चौबे के नाम से जबलपुर के आम जनता ही नहीं बल्कि नेता भी खौफ जाते हैं। ये जिसे एक बार बोलते हैं कि मुझे 50,000 रुपए चाहिए, अगर वो नहीं देता तो 5 दिन के अंदर उसके मौत का घाट उतार देते हैं। आज कुछ महीना से पुलिस छोटू चौबे को पकड़ने की कड़ी मशक्कत कर रही है, लेकिन अभी तक पुलिस नहीं पकड़ पाई है। छोटू चौबे को पकड़ने के लिए 10,000 का इनाम भी रखा गया है। नंबर 4 देवेंद्र बम्बिया। दोस्तों नाबालिग गैंगस्टरों के लिस्ट में नंबर 5 पर आ जाता है पंजाब के देवेंद्र बम्बिया का नाम। देवेंद्र बम्बिया आज तो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन अपनी छोटी सी उम्र में ही कई बड़े बड़े गैंगस्टरों को पीछा छोड़ दिए थे। कहा जाता है देवेंद्र बम्बिया जराइम की दुनिया में खुद से नहीं आए थे, बल्कि इनके साथ कुछ ऐसा हुआ था कि इन्हें मजबूरन आना पड़ा। दरअसल देवेंद्र जब कॉलेज में थे तब किसी ने झूठे मर्डर में इनका नाम आ गया था और इन्हें कुछ महीनों के लिए जेल में बंद कर दिया गया था। जब ये जेल से रिहा हुए तब ये पढ़ाई छोड़ गलत रास्ते चुन लिए। ये अपने पेरेंट्स का इकलौता बेटा और 2 बहनों के इकलौता भाई थे। देवेंद्र BA 3rd ईयर के स्टूडेंट के साथ साथ एक अच्छे फुटबॉल खिलाड़ी भी थे, लेकिन एक झूठी गलती ने इनको गलत रास्ते पर लाकर खड़ा कर दिया। जेल से रिहा होने के बाद देवेंद्र कई घटनाओं को अंजाम दिए। सबसे पहले उसे मार गिराया जो इनका नाम झूठे मर्डर में फंसाया था। कहा जाता है कि ये किसी को मारने में 1 सेकंड का भी वेट नहीं करते, लेकिन काफी घटनाओं को अंजाम देने के बाद ये पुलिस के द्वारा किए गए एनकाउंटर में मारे गए। मीडिया रिपोर्ट के हिसाब से देवेंद्र बम्बिया आज के समय में पंजाब के टॉप 10 गैंगस्टर के लिस्ट में भी शुमार है। नंबर 3 कोलिस राजपूत। दोस्तों कोलिस राजपूत राजस्थान के अजमेर जिले के एक शहर ब्यावर से बिलोंग करते थे, लेकिन ये भी आज के टाइम में मारे जा चुके हैं। कोलिस राजपूत भी काफी कम उम्र में अपने शहर ब्यावर का बहुत ही बड़ा गैंगस्टर बन चुके थे। कोलिस राजपूत ब्यावर में बिच्छू गैंग के नाम से अपनी गैंग बनाए थे, जो कि यह गैंग राजस्थान के बच्चा बच्चा तक आज भी जानता है। इस गैंग का असली मकसद हाईवे पर आते जाते गाड़ियों को लूटना और धमकी देना था। कोलिस मज 18 वर्ष की छोटी सी उम्र में ही जराइम की दुनिया में अपना कदम रखे थे और इतने कम उम्र में इन्होंने इतना ज्यादा अपराध कर दिए थे कि इन पर कुल 36 संगीन मामले दर्ज थे। कहा जाता है कि कोलिस के माता पिता इनको काफी छोटे उम्र में ही छोड़कर इस दुनिया से चले गए थे, जिसके बाद इनको देखने वाला कोई नहीं था। तब ये जराइम की दुनिया में कदम रखे थे। जब ये 22 वर्ष के थे तब इनकी मौत इनके विरोधी से हो गया। कोलिस के अंतिम संस्कार में पूरे ब्यावर शहर के युवक जुटे थे। नंबर 2 सूखा कहलवा। दोस्तों सूखा कहलवा भारत के सबसे कम उम्र के गैंगस्टर के लिस्ट में तो शामिल है ही, साथ ही साथ ये भारत के टॉप 10 गैंगस्टर के लिस्ट में भी शामिल है। अगर आप टॉप 10 गैंगस्टर का वीडियो देखना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे दिया हूं, आप आसानी से देख सकते हैं। सूखा कहलवा एक ऐसा गैंगस्टर है जो पुलिस के एनकाउंटर को चकमा देने में महारत हासिल की है, लेकिन ये लास्ट में अपने विरोधी से मारे गए। कहा जाता है कि इन पर 50 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज थे, जिसमें हत्या के प्रयास, लूटपाट और रंगदारी के जैसे कई मामले दर्ज थे। पुलिस के कई एनकाउंटर को चकमा देने के बाद जनवरी 2015 में पुलिस के सामने ही इनके विरोधी इन पर 100 से ज्यादा गोलियां दागकर इनका हत्या कर दिए थे। आज सूखा कहलवा इस दुनिया में तो नहीं है, लेकिन आज भी इनके चाहने वालों की संख्या हजारों में है। नंबर 1 दुर्लभ कश्यप। दोस्तों भारत के 10 सबसे कम उम्र के खतरनाक गैंगस्टर के लिस्ट में नंबर 1 पर है मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर का रहने वाले दुर्लभ कश्यप। आज ऐसा ही कोई व्यक्ति होगा जो दुर्लभ कश्यप को नहीं जानता हो। आज दुर्लभ इस दुनिया में तो नहीं है, लेकिन आज भी इनके चाहने वालों की संख्या सोशल मीडिया पर लाखों में है। दुर्लभ भारत के 10 सबसे खतरनाक गैंगस्टर की लिस्ट में भी आते हैं। उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन या फिर कमेंट बॉक्स में दे दिया हूँ, आप आसानी से देख सकते हैं। आपको बता दें कि दुर्लभ बहुत ही कम उम्र में पूरे उज्जैन शहर का डॉन बन गए थे। लोग इनके
इनके नाम से काफी डरते थे। ये अपने घटना का अंजाम अपने सोशल मीडिया ऐप फेसबुक के द्वारा दिया करते थे। ये अपने फेसबुक प्रोफाइल पर लिख रखे थे कि हत्या, अपराधी, बदमाशी या फिर किसी तरह के विवाद का निपटारा कराने के लिए हमसे संपर्क करे। दुर्लभ कश्यप महज 16 वर्ष की छोटी उम्र में ही अपना एक अलग पहचान बना लिए थे। ये अपने माथे पर लाल रंग का चंदन, आंखों में काजल और अपने कंधे पर काले रंग का गमछा रखा करते थे। ये महज 16 वर्ष की उम्र में ही 100 से ज्यादा नाबालिग लड़कों की अपनी एक गैंग बना लिए थे, जिससे वो लूटपाट, हत्या, रंगदारी और हफ्ता वसूली जैसे अपराध करवाते थे। जब सोशल मीडिया पर अपने इन्हीं सभी कामों के लिए फेमस होने लगे, तब इनके ऊपर नजर एसपी सचिन अतुलकर का पड़ा। उसके बाद इनके साथ साथ दर्जनों नाबालिग लड़कों को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन 2020 में लॉकडाउन के दौरान बाकी सभी कैदियों की तरह इन्हें भी जेल से रिहा कर दिया गया, जिसके बाद फिर से ये वैसे ही कामों को अंजाम देना शुरू कर दिए। और जब 6 दिसंबर 2020 को एक चाय के दुकान पर चाय पीने गए, जिसमें उसी शहर के अपने विरोधी शाहनवाज और सदाब के हाथों मारे गए। आज दुर्लभ कश्यप को इस दुनिया से गए हुए लगभग 2 साल पूरे होने वाले हैं, लेकिन आज भी इनके चाहने वालों के दिलों में जिंदा है और आज भी इनके चाहने वालों की संख्या हजारों में नहीं बल्कि लाखों में है। दोस्तों, यही थे भारत के 10 सबसे कम उम्र के खतरनाक गैंगस्टर, जिनके उम्र से ज्यादा इन पर आपराधिक मामले दर्ज है। वैसे आपको किस गैंगस्टर की कहानी सबसे अच्छी लगी